सर्कुलर ट्रैक का आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग जो बचे हुए सवाल है ना उसको करेंगे। बचे हुए वही ये दो कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट कि जब ए और बी सर्कुलर ट्रैक पर चलते हैं, बेसिक में पढ़ा चुका हूं, जाके देख लेना, बस यहाँ पे लिख दूंगा उसका फाइनल स्टेटमेंट, पहले क्लास में करा रखा है। तो क्या था कि अगर ए और बी मान लो एक्स के स्पीड से, वाई के स्पीड से, ए के स्पीड से, बी के स्पीड से, किसी भी स्पीड से जा रहे हैं, मुझसे सवाल ये पूछा गया कि वो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, कितने अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्या आंसर होगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। यहां पे क्या बात हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का। तो अगर उनका स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ए प्लस बी होगा। अगर उनका स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे वो ए माइनस बी होगा। क्या ये दो बात आपके दिल में, दिमाग में क्लियर है? ये तो पहले से क्लियर था सर। अब आ जाओ इस सवाल को करते हैं। पॉज करो और ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। टू बाइसिकल राइडर्स ए एंड बी ride in the same direction around a circular track starting at the same point from starting at the same time from the same point. The speed of A is 24 km per hour and that of B is 15 km per hour. If the track has a perimeter of 40 km per hour, 40 km, how many टाइम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। इस सवाल के साथ ना ट्रिकी एक छोटा सा गेम खेला गया है। मैं बताऊंगा क्या गेम है। दो साइकिल सवार ए और बी एक गोलाकार ट्रैक को चारों और एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ए की गति 24 किलोमीटर पर आवर है और बी की गति 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ठीक है। यदि ट्रैक की परिधि 40 किलोमीटर है तो कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे फिर से शुरुआती बिंदु पर ना मिले। अगर मैं बेसिक से बात करूं, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से आप कर लोगे। आपको मैंने ऑलरेडी करना सिखाया है। ये छोटी सी चीज आपको पता है कि एकदम बेसिक से आपको मैंने करने सिखा दिया है। ठीक है। अब अगर आपसे बोले बेसिक से वही कि एक बार मैंने ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे, ये हर बार का मैं पॉइंट निकलते जाऊं। ऐसा होगा कि आपका उत्तर उस तरीके से आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी पॉइंट इसमें दिया गया है, हाउ मेनी टाइम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। अगर आपसे इसमें सॉल्व करना शुरू करोगे ना, बेसिक से सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको छोटा सा एक स्टेटमेंट मिलेगा कि जब वो पहली बार मिलेंगे, फिर जब वो दूसरी बार मिलेंगे, फिर जब वो तीसरी बार मिलेंगे। हम लोग समझते हैं, इसे छोटा करके ना समझते हैं। मैं समझाऊंगा तो अब ज़्यादा मजा आएगा इसको समझने में, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे इस सवाल में। देखो, एक तरीका तो है सीधा सीधा ए और बी का रेशियो ले लो, 24 और 15 का। 3 8 24 और 3 5 15, फिर इनका डिफरेंस ले लो, गेम खल्लास कर दिया। ये छोटी सी बात आपको आती है, ठीक है, कि 8 से 5 क्या 3 बार वो लोग मिलेंगे, 3 बार वो लोग मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब वो 3 बार मिलेंगे मेरे लाल, मेरे भाई, 3 बार में एक बार वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां से स्टार्ट किए होंगे, और 2 बार वो कहीं और मिलेंगे, 2 बार वो कहीं और मिलेंगे। इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखना, 2 बार वो कहीं और मिलेंगे। मुझसे सवाल ही यही पूछा गया है ना कि हाउ मेनी टाइम डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। कई सारे अच्छे अच्छे टीचर इस सवाल को गलत पढ़ा रखे। मेरे पास एक बच्चा भेजा डाउट, तो मैंने उसे समझा के भेज दिया सॉल्यूशन, तो बोला नहीं, फिर उसने प्रूफ भी भेजा,
कि सभी 3 टाइम्स बता रहे हैं। अब छोटा सा एक वर्ड है, देखो ये ह्यूमन एरर है, एक वर्ड एसएससी भी एक सवाल ये गलत किया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वो वाले भी सभी लोग आंसर मैच कराने के चक्कर में सभी गलत पढ़ा है। मैं एसएससी वाला सवाल आगे ही रखा हूं, ये सभी लोग इसका आंसर ये वाला ही है ना, आई थिंक ये वाला ही है, सभी लोग इसका आंसर 7 दिए हुए हैं। आई थिंक एसएससी के क्वेश्चन में एक ऑप्शन 6 टाइम्स था, मेरे वाले में नहीं है, 6 टाइम्स था, लेकिन एसएससी भी 7 टाइम्स कंसीडर करी है, मैं इसको भी समझाऊंगा। एक शब्द है, शब्द यहां पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे अनटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। मान लो एक बार यहां मिले, एक बार यहां मिले, फिर यहां मिले, तो यहां मिलने से पहले कौन कौन से जगह पे वो मिल चुके थे, ये सवाल पूछा गया। ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है ना कि टोटल कितने जगह पे वो मिलेंगे। 2 तरीका का भाषा होगा, एक भाषा होगा मेरे भाई कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे मीट, कितने अलग अलग पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे एक हुआ। दूसरा हुआ मेरे भाई कि स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के कितने जगह पे वो मिलेंगे, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा तिबारा जब भी मिलने से पहले कितने पॉइंट पे वो मिलेंगे, 2 पॉइंट पर, क्योंकि 1 पॉइंट स्टार्टिंग है, टोटल 3 पॉइंट है। वो हमने कैसे निकाला, वो हमने स्पीड का रेशियो लेके निकाला। कि टोटल अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो 3 पॉइंट पर मिलेंगे। 3 पॉइंट में फिक्स है कि 1 पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कभी भी आपका जब भी टोटल मीटिंग पॉइंट निकाला जाए तो 1 पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही होगा, और जो बचे होंगे वो अदर होंगे। मुझसे ये बोला गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितने पॉइंट पे मिले होंगे, तो 2 टाइम्स मिले होंगे। ये आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यही आंसर होना चाहिए और यही कंसिडर करना चाहिए अगर ये भाषा दिया हुआ है तो। अगर कोई एग्जाम ये सेलेक्ट करता है तो एग्जाम की गलती है भाई, एग्जामिनर की गलती है। आपके पास भी सद्बुद्धि है, भगवान की कृपा से पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भी आता है और हिंदी भी आता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वो कौन कौन से अलग अलग बिंदु पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले, या फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के बाद। हो सकता है कि इसके बाद यहाँ ना मिलके फिर यहाँ मिलके फिर यहाँ मिले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो साफ साफ बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले कौन कौन से पॉइंट में मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं कंसिडर करो, अदर सारे पॉइंट को कंसिडर कर लो। अब यही सवाल इधर देखो, इसमें एसएससी भी पता नहीं क्या भांग खा लिया था एग्जामिनर या क्या। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितने पॉइंट पे वो मिले होंगे। अब वही देखो आगे आपकी जो सवाल सीजीएल 23 में है वो साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है कि फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। तो ये सीजीएल का सवाल है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भाषा के साथ खेल किया गया वहां का बात कर रहा हूं कि नॉलेज वाला आदमी भी गलती कर सकता है। टीचर्स गलती कर रहे हैं तो गलती हो सकता है, ह्यूमन एरर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि आप भी एग्जाम में गलती कर सकते हो भाई। अब ये सवाल पढ़ो एक बार, ये बहुत फेमस सवाल है, 2021 का है वो सीएचएसएल का। अंजलि एंड बबीता रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। एक का स्पीड 8 है, दूसरे का स्पीड 6 है। अंजलि और बबीता एक का स्पीड 8 है, दूसरे का स्पीड 6 है, एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 960 है तो कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे जब तक कि वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर ना मिले। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, आपको याद है छोटी सी लाइन कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन का बात हो तो मैं क्या करता हूं, स्पीड का रेशियो का सम लेता हूं। 8 और 6 का रेशियो लिया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 3 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। 7 बार वो मिलेंगे, 7 बार वो मिलेंगे, टोटल 7 बार वो मिलेंगे, है कि नहीं? जी सर।
लेकिन यहाँ आंसर 7 टाइम्स एसएससी कंसीडर किया, वो गलत है। अगर आप इस सवाल को गूगल करोगे तो बहुत बहुत वेबसाइट भी 7 टाइम्स ही आंसर दिए हुए हैं। यार मेरा भी माथा चौंक गया था, कैसे सबके सब दे दिए। फिर मैं बोला सब गलत है यार, क्योंकि ये भाषा लिखा हुआ है भाई, खुद पढ़ो यार, ये गलत है। लोग गलत बता भी रहे हैं, सब बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसे रिसर्च किया तो मुझे कहीं भी सही आंसर नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे लगा कि सब गलत ही बता रहे हैं। इस भाषा को आप अगर पढ़ोगे तो देखो कि बोला गया है तो वे कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे जब तक कि वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर ना मिले। तो टोटल 7 बिंदु पे वो मिल सकते हैं। ये स्टेटमेंट हर जगह क्लियर है कि टोटल वो 7 बिंदु पे मिलेंगे। मान लिए 2, 2, 4, 2, 6, 1 और पॉइंट 7, इस 7 बिंदु पे इधर कहीं कहीं मिले। एक बात और ध्यान रखना कि 7 तो इक्वल पार्ट होगा। ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक क्लास में ही कि अगर वो 7 बिंदु होगा तो सातों का बीच का डिस्टेंस जो होगा ना इक्वल होगा। मतलब कुछ ऐसा पॉइंट बना सकते हो कि एक ये हो गया, 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 मान लेते हैं एक ये हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, थोड़ा थोड़ा इसको चिपका देते हैं। थोड़ा थोड़ा चिपका देता हूं मैं, कुछ करूंगा नहीं। मान लो एक ये हो गया, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सातों के सातों बराबर होगा। मुझे पता चल गया कि 7 पॉइंट पर मिलेंगे, जिसमें एक पॉइंट उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ही सवाल ने बोला अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, कि जब तक वो स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिले हैं कहां कहां मिलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट में मिलेंगे। आंसर मस्ट बी 6 टाइम्स। 7 टाइम्स इज द इनकरेक्ट आंसर, चाहे वो एसएससी दिया हो चाहे कोई और दिया हो। चलो इस सवाल को करो। यहां पे बोला गया 2 आदमी है रनिंग ऑन अ सर्कुलर, पॉज करके करो हो जाएगा। सर्कुलर ट्रैक पर जिसका स्पीड 20 है और 30 है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर उसका सर्कमफ्रेंस 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर्कमफ्रेंस से। फाइंड इट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे क्रॉस ईच अदर। 2 व्यक्ति गोलाकार ट्रैक पर भाग रहे हैं, 20 का स्पीड है, 31 का स्पीड है, पथ का परिधि 100 है, कितने अलग अलग बिंदु पे मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा 20 और 30 का रेशियो ले लो साहब, 2:3 हो गया, 2 + 3 5 पॉइंट पर मिलेंगे, 5 पॉइंट पर मिलेंगे। यहां पर ये बिल्कुल नहीं बोला गया है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले कितने पॉइंट पर मिलेंगे, है ना। यहां पे ये बात नहीं बोला गया है, यहां सिर्फ ये बोला गया ना कितने पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैं 5 पॉइंट ऐसे बना दूंगा, इस 5 पॉइंट पर मिलेंगे। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो ये सवाल है आपका, सेंटी एंड सीओ में स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ट्रैक का लेंथ 1800 है, स्पीड उनका 40 और 50 है। हाउ मेनी टाइम्स दे वुड हैव मेट ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले कितनी बार मिले होंगे। तो 40 और 50 उसका रेशियो हो जाएगा 4:5। लेकिन 4, 5, 9 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोला गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले का उत्तर बताना है। 8 टाइम्स शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। मॉक टेस्ट वालों के पास कंप्लेंट डाल देना, सोर्स अगर पूछे तो बता देना। 2 गर्ल्स A and B रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक्स। क्योंकि भाई अगर ना मेरे अकॉर्डिंग तो वही लग रहा है, मॉक टेस्ट में भी हर जगह गलत दे रहे हैं। काफी कंप्लेन आया था इस सवाल का, और आप लोग इसे समझो, कंसीडर करो। एसएससी में भी कंप्लेंट डालो। एसएससी में अगली बार ऐसा अगर मिस्टेक आता है तो मैं कंप्लेंट खुद डाल दूंगा। 2 गर्ल्स A and B runs on a circular tracks with the speed of 70 and 130. Find the maximum number of distinct points where they can meet if they run in the opposite direction. फिर 7 + 13 20 कर दो, बात खत्म। यहां पे बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे मीट। तो सारे पॉइंट का बात कर रहा है, तो मैं 70 और 130 का रेशियो काटा, 7:13 आया, 13, 7, 20 आंसर टिक किया, गेम खल्लास। अगर ये पूछता ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितने पॉइंट पे मिल सकते थे, तो
19 होता, एक कम, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। सवाल है, वे मित्र पी एंड क्यू, टू फ्रेंड होना चाहिए, दो मित्र की जगह, दे फ्रेंड्स की जगह टू होना चाहिए यहाँ पे। टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कल ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, डिफरेंस लेना है। P runs at 6 मीटर पर सेकेंड एंड Q runs at B मीटर पर सेकेंड। If they cross each other at exactly 2 points, दो पॉइंट पे वो लोग कट कर रहे हैं on the circular track and B is a natural number less than 6, then how many values can B take? वे मित्र P और Q एक साथ एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है और Q B मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है। यदि वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदु पर मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और B 6 से कम में एक प्राकृतिक संख्या है, तो कितने मान लिए जा सकते हैं? बताया जाए। देखो, एक सवाल मैंने इसको देखते हुए थोड़ा हाई लेवल का रखा है, भले उसको करते हैं, क्योंकि एसएससी जब पूछ ही रहा है ऐसे ऐसे सवाल, तो उसके थोड़े पप्पा लेवल को देख लेंगे, मतलब हाई लेवल के। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पता है 6:B जो आएगा इनके स्पीड का रेशियो आएगा, और जो इसका डिफरेंस आएगा मेरे भाई, वही मेरा मीटिंग पॉइंट आएगा। मुझसे B बोला गया कि एक नेचुरल नंबर है। B मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां बोला गया है B एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 6 से छोटा है। तो B 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है। मतलब B 1, 2, 3, 4, 5, B टोटल 5 नंबर पॉसिबल है। मैंने पांचों को लेना शुरू किया। जब B को मैं 1 लिया, 6:1, इसके कितने मीटिंग पॉइंट संभव है? 5। लेकिन मुझसे बोला क्या गया है कि 2 ही मीटिंग पॉइंट संभव है, 2 ही मीटिंग पॉइंट आ रहा है। एग्जैक्टली 2 मीटिंग पॉइंट आना चाहिए। मेरा जो आंसर होगा ये नहीं होगा। मैंने 2 लिया B को, मैंने रेशियो काटा 3:1, 3 से 1 गया 2, मेरा सेटिस्फाई कर गया, 2 सेटिस्फाई कर गया। मतलब अगर B का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रख दिया जाए, B का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रख दिया जाए, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। ठीक है जी सर। मैंने B को 3 रखा, 2 से 1 गया 1। जैसे मैंने B को 3 रखा तो उसके टोटल जो मीटिंग पॉइंट आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं, लेकिन मीटिंग पॉइंट 2 होने चाहिए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 3 भी खत्म। मैंने 4 रखा, 2 3 6, 2 2 6। इन दोनों का डिफरेंस मीटिंग पॉइंट होगा 1, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीटिंग पॉइंट मस्ट बी 2। ये 1 आ रहा है। मैंने 5 रखा तो 6:5 ऑलरेडी कटेगा कुटेगा नहीं, 6 से 5 गया 1, इसके भी 1 मीटिंग पॉइंट आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली 2 मीटिंग पॉइंट के लिए B का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, और B का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे ये बोला गया है ना, देखो इसमें भी कई लोग गलती पढ़ा रहे हैं, सब लोग 2 टिक करके चल दे रहे हैं। भैया मैं कुछ कभी कभी मेरे को गुस्सा आता है, सवाल तो पढ़ लो। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, यहां पे ऐसे होना चाहिए बी टेक। B कितने वैल्यूज ले सकता है? तो B सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है ना भाई, 2। एक वैल्यू ले रहा है और वो जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस सवाल को समझ गया, नहीं समझोगे तो एक बार पीछे करना, बहुत आराम आराम से समझाया हूं। ठीक है, अब मैं ना एक चीज समझाता हूं, इसमें मिटा देता हूं। अगर मैं इस सवाल को ये बात कह देता हूं, जब ये सवाल पहली बार आया था तभी मेरे पास डाउट आया था, लगभग 4-5 महीने 6 महीने पहले। तो उस टाइम पे मैंने इस सवाल का एक और चीज सिखाया था उस बच्चे को। अगर मैं ये बोल दूं B इज लेस देन 20, ये स्टेटमेंट था ना कि B इज लेस देन 6, मैंने बोला था B इज लेस देन 20।
अगर वो कुछ भी कंडीशन यहाँ बना दे, कल को 2 पॉइंट की जगह 7 पॉइंट रख दे, बी के जगह बी के वैल्यू 50 से छोटा कर दे, तरीका एक ही है। एक और तरीका है एडवांस लेवल, जो थोड़ा सा नंबर सिस्टम का फैक्टराइज मतलब फैक्टर के कॉन्सेप्ट से आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। उस लेवल पे कभी अपने एसएससी में नहीं आना चाहिए अगर एसएससी अच्छा आदमी है तो। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, अगर इस टाइप के और डिफिकल्ट सवाल बनाना चाहेगा तो क्या दे सकता है उसके ऊपर। अगर मैं बोल दूंगा बी 20 है तो कितने वैल्यू संभव है बी के, मतलब बी 20 से छोटा है तो कितने वैल्यू संभव है। तो एक वैल्यू मेरा 2 सेटिस्फाई कर गया था, जब मैं बी को 2 रखा था तो इनके 2 मीटिंग पॉइंट हो चुके थे क्योंकि डिफरेंस 2 हो गया था। अब मुझे चेक करना है कि किस वैल्यू पर उनके डिफरेंस 2 आ रहे हैं। मैं देखा, मैं 2 के बाद 5 रखा था तो कोई फायदा नहीं, जब मैं 6 रख दूं बी को तो 6:6 इनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर मैं बोला कि बी को 7 रख के देख लो, बी को 8 रख के देख लो। इसका मतलब ये नहीं कि 2 का गैप है, गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो काटोगे तो 3:4 होगा, इनके बीच का एक ही गैप होगा तो एक ही मीटिंग पॉइंट होगा। तो बी को एक बार 9 रख लो तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, इनके बीच का भी एक ही गैप है। बी को एक बार 10 रख लो, यहाँ पे गेम बच गया, 2 तिया 6, 2 5 10, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। मतलब जब मेरा बी का वैल्यू एक 10 मीटर पर सेकेंड रख लूंगा तो उस केस में भी इनके बीच 2 मीटिंग पॉइंट होगा। मैं 10 के बाद सेटिस्फाई कराया, 11 पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं सर, 11 पे नहीं करेगा। 12 पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। 13 पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। 14 पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। 15 पे सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं कर रहा है सर, 3 दूना 6, 3 5 15। 16 पे नहीं, 17 पे नहीं, 18 पे जब मैं गया तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जी सर, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 दूना 6, 3 6 18। नहीं, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 से एक बार और काट लो, 1:3। इनके बीच का गैप क्या है? 2। मतलब जब मैं बी को 18 रख लूं तो भी इनके 2 मीटिंग पॉइंट बनेंगे जी। तो कल को कल ऐसे सवाल आ जाए, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इफ बी इज लेस देन 20। तो बी के 1 2 3 पॉसिबल वैल्यू थे, 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बी को 2 मीटर पर सेकंड रख लूँ, 10 मीटर पर सेकंड रख लूँ, 18 मीटर पर सेकंड रख लूँ, तीनों ही केस में तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर ए और बी मिलेंगे। क्लियर है जी सर? इस छोटी सी बात को ध्यान रखोगे ना जी? तरीका भी समझ गए जी? अगर इस छोटी सी बात को आप समझ गए, तरीका को समझ गए, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर रखा है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ गए, तो इस सवाल को पढ़ो, पढ़ के पॉज लो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ए एंड बी थोड़ा सा ये हाई लेवल का सवाल है, आप किसी को भी अच्छे अच्छे टॉपर्स को भी भेजोगे तो हिल जाएंगे पहली बार में, पहली बार क्या दूसरी तीसरी बार में भी वो हिल जाएंगे, थोड़ा उनको सोचना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे लेवल के सवाल बनते हैं तो इसीलिए बनते हैं कि आप छोड़ दो, तो आप पहली बार में से कुछ छोड़ के ही भागना चाहिए, आखिर में सोचना होता है। सवाल है, ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियस एट द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रन अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। दौड़ रहे हैं तो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। द पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक at which they meet for the 29th time is same as that which they meet for the 41st time if the ratio of the speed of the faster boy to of the slower one is n/1, where n is a natural number, which of the following is not a possible value of n? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ए और बी एक वृत्ताकार मैदान पर दौड़ते हैं, एक ही बिंदु पर दौड़ना शुरू करते हैं।
वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ट्रैक पर वह बिंदु जिस पर ए और बी 29वीं बार मिलते हैं, वही बिंदु जिस पर वो 41वें बार भी मिलते हैं। यदि तेज लड़के की गति और धीमी लड़के की गति वाले का अनुपात जो है n अनुपात 1 है, तो n अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो कौन सा मान संभव नहीं है। कल को जो पीछे वाला सवाल डिस्कस किया था ना, जो पीछे वाला सवाल डिस्कस किया था अभी, कल को ऐसा भी दे देगा 2, 10, 18 और 1, बोल देगा कि अगर b 20 से छोटा है तो b का कौन सा मान संभव नहीं है, ऐसे पूछ देगा। अगर b 20 से छोटा नहीं भी हटा दे तो बोले इनमें से कौन सा b का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वैसे यहां पे आपको n का सारे वैल्यू गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, पूछा है n का कौन सा वैल्यू संभव नहीं है। सॉल्व करो, कोशिश करो। देखो पढ़ा रहा हूं ध्यान से। पहली बात में बोला कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मुझे n के 4 वैल्यू पॉसिबल है। मैं मान लेता हूं कि n का वैल्यू 2 है, तो 2:1 मान लिया n की वैल्यू 2 है। मानने में क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर तो बोला ही है जी। अब मैं बोला अगर n का वैल्यू 2 है और इसका 1 है तो इनके मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, 1। मतलब अगर वो पहली बार यहां मिले होंगे तो दूसरी बार भी यहां मिलेंगे, तीसरी बार भी यहां मिलेंगे, चौथी बार भी यहां मिलेंगे, 5वीं बार भी यहां मिलेंगे, 29वीं बार भी यहां मिलेंगे, 41वीं बार भी यहां मिलेंगे, क्योंकि उनके एक ही मीटिंग ही पॉइंट है, वो एक ही जगह मिल ही सकते हैं। चाहे वो 100वीं बार हो, चाहे 500वीं बार हो, चाहे 1000वीं बार हो, चाहे 30,000वीं बार हो, वही मिलेंगे ही और कहीं नहीं मिलेंगे, उनका एक ही मीटिंग पॉइंट है। मतलब अगर n का वैल्यू 2 रखा जाए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो n का संभव मान 2 है, लेकिन मुझसे संभव पूछा नहीं क्या है, मुझसे पूछा है कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, अब मैं बोला कि ठीक है n का तो 2 सेटिस्फाई करा लिए हो आप, अब अगला बताओ। तो अगला मैं 4 रखा, मैंने बोला n का वैल्यू 4 है। अगर n का वैल्यू 4 है तो 4 से 1 गया 3, उसके 3 मीटिंग पॉइंट जनरेट होंगे, 3 मीटिंग पॉइंट जनरेट होंगे। मतलब यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं। क्लियर है जी सर। अब जो मिल सकते हैं वो मेरे पास ओनली 3 पॉइंट्स है। अब आपको उस तीनों पॉइंट्स में एक बात आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, कि या तो यहां मिलेंगे, या तो यहां मिलेंगे, या तो यहां मिलेंगे, यही होगा ना, और कहीं तो नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि पहली बार वो यहां मिले, जरूरी नहीं पहली बार यहां मिले, हो सकता है पहली बार यहां मिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार यहां मिले, दूसरी बार यहां मिले, तीसरी बार यहां मिले, जिस पैटर्न में आपने जूम किया ना उसी पैटर्न में वो आगे भी मिलेंगे, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं। ये बात आपको पता है, मैंने पहले बताया कि हर बार वो एक इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलेंगे जी। अगर तीसरी बार यहां मिले तो चौथी बार फिर यहां मिलेंगे, 5वीं बार यहां मिले और 6ठी बार यहां मिलेंगे, 6ठी के बाद 7वीं बार यहां मिलेंगे, 8वीं बार यहां मिलेंगे, 9वीं बार यहां मिलेंगे, फिर 10वीं बार यहां मिलेंगे, 11वीं बार यहां मिलेंगे, 12वीं बार यहां मिलेंगे, 13वीं बार। ये पैटर्न नहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर पैटर्न दिख गया, मुझे ये पैटर्न दिखा। 3rd बार यहां मिल रहे, 6th बार यहां मिल रहे, 9th बार यहां, 12 बार यहां, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 29 के करीब चले गए क्या जी। 27वां पॉइंट ये है मीटिंग का, तो 28वां पॉइंट ये रहा होगा और 29वां पॉइंट ये रहा होगा। अगर 29वां यहां मिलते हैं तो मैं चेक करता हूं 41वां के लिए। 27 तक यहां हो चुका था, 3 दहा 30, 11 तिया 33, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। 39वां बार यहां मिलेंगे तो एक बार आगे, 40वां बार यहां मिलेंगे तो 41वां बार यहां मिलेंगे। तो अगर यहां 29वां बार मिल रहे हैं तो यहां पे 41वां बार भी मिल रहा है। मतलब जो मेरा 4 है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है,
4 लेने पर सेटिस्फाई कर रहा है। कल को ऐसे सवाल बना देता कि जब वो 28वां बार मिल रहे हैं और 40वां बार मिल रहे हैं तो क्या सेम जगह पे मिलेंगे? तो हाँ मिलेंगे। जब वो 6ठी बार मिल रहे हैं और 21वीं बार मिल रहे हैं तो सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। कल को ऐसे स्टेटमेंट एजम्पशन का सवाल बना दे कि पहला सही है कि नहीं, दूसरा सही है कि नहीं, तीसरा सही है कि नहीं, चौथा सही है कि नहीं। कल को ऐसे सवाल बना दे कि जब वो दूसरी बार मिल रहे हैं और 11वीं बार मिल रहे हैं तो क्या मीटिंग पॉइंट सेम पॉइंट होगा? हाँ होगा, मैंने इससे वेरीफाई किया है। उसके ब्रेन को पकड़ना है, क्या सोचा जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। अब हम लोग ना अगले ऑप्शन पे काम करते हैं। अब इस 2 ऑप्शन में किसी एक को सही प्रूफ कर लो तो एक गलत हो जाएगा। अगर कोई एक गलत हो गया तो दूसरा वाला सही होगा। किसी एक को सेटिस्फाई कराना है, अपन अगले वाले को सेटिस्फाई कराते हैं। थोड़ा सा ये हाई लेवल का सवाल है, धीरे धीरे समझना। मैं इस पे आगे ये सभी बता रहा हूं कैसे सवाल बनाया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। कल को अगर सोच दूं और कोई सवाल मैं बनाना चाहूं इसके बाद तो कैसे बना दूंगा। ऐसे तो मैं 20 सवाल बना दूं, लेकिन जरूरत नहीं है, एक ही सवाल काफी है। अब देखो, अब मैं बोला n को मैं 6 मान लिया। लेट्स टेक कि n 6 है। 6 नहीं मानता हूं, 5 मान लेता हूं। चलो, मैं जानबूझ के 5 मान रहा हूं, जानबूझ के 5 मान रहा हूं। 5 क्योंकि आंसर संभव नहीं है, 6 आंसर संभव हो जाएगा। अच्छा चलो, जो भी आंसर संभव होगा नहीं होगा, 5 आंसर संभव है जितना मुझे लग रहा है। अब देखो, मैंने मान लिया कि n 5 है। जब मैं n 5 माना तो 5 से गया 4 मीटिंग पॉइंट होगा, 4 मीटिंग पॉइंट होगा। मान लेते हैं यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां। मान लिया पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां मिला, 5वीं बार यहां, 6ठी बार यहां, 7वीं बार यहां, 8वीं बार यहां मिला। मुझे 4 का रिपीटेशन मिल गया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक्के 24, 4 7 28। 4 के टेबल में 28 आता है जो कि 29 का सबसे नियरेस्ट है। 28th टाइम यहां पे मिलेगा तो 29th टाइम यहां पे मिलेगा। फिर 30, 31, 32, मुझे क्या ही फर्क पड़ता। मैं 4 का फिर से टेबल पढ़ा। 4 दहा 40, 4 10, 4 इंटू 10 40। 40th टाइम यहां मिलेगा। मैं 4 का रिपीटेशन लगा दिया फिर से मेरे लाल। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो मैं 4 के टेबल पे रिपीटेशन लगा दिया कि हर 4 का गैप यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो 4 का टेबल पढ़ दो। एक एक करके काउंट क्यों ही करें। तो 40वां मीटिंग यहां होगा, तो 40वां के बाद 41वां मीटिंग यहां होगा। तो जहां 29वां मीटिंग है वहीं 41वां मीटिंग है जी। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया, कर गया ना। चलो, अभी मैं सवाल बनाना चाहूं तो ऐसे ही बोल दूं कि जहां उसका तीसरा मीटिंग हुआ है वहीं उसका 31वां मीटिंग होगा। ये कंडीशन सही है कि गलत है? ये किसी के बुक में नहीं मिलेगा। ये सवाल जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। तो 30वां के बाद 31वां, हाँ सर, जहां तीसरा मीटिंग है वहां 31वां मीटिंग है, सही है। कल को मैं ऐसे होते ना मैच द फॉलोइंग कि अगर थर्ड मीटिंग 31वां से मिला दो, जो थर्ड है वही सेम पॉइंट 31वां है। कल को ऐसे बोल दिया जो 5वां मीटिंग है वही 41वां मीटिंग है, सही है? हाँ सही है। ऐसे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बस एक छोटा सा राउंड क्लॉक को ध्यान रखो। अगर मैंने 3 सेटिस्फाई करा दिया तो उत्तर तो ऐसे ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन और अगर मैं डीपली इसे समझाने के लिए अगर उसका भी एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर दूं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। समझना, मैंने मान लिया n 6 तो 6:1, 6 से 1 गया 5। अगर मेरा n 6 है मेरे लाल तो उसके कितने मीटिंग पॉइंट होंगे? 5। अगर उसके 5 मीटिंग पॉइंट होंगे तो आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 5 मीटिंग पॉइंट हो गए। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 का रिपीटेशन है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25। 25th टाइम यहां मिलेगा तो 26th टाइम यहां मिलेगा, 27th टाइम यहां मिलेगा, 28th टाइम यहां मिलेगा, 29th टाइम यहां मिलेगा। मैंने 5 का पढ़ा, आगे पढ़ा तो 5 8 40, 40वां टाइम यहां मिलेगा, 40th टाइम, और 41th टाइम यहां मिलेगा।
तो मुझे पता चल रहा है कि जो 29th मीटिंग है वो यहाँ पे है और जो 41th मीटिंग है वो यहाँ पे है, तो सेम पॉइंट पे नहीं है, तो 6 गलत है। क्लियर? जी सर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मस्त सवाल था, तगड़ा सवाल था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, टू रनर्स पी एंड क्यू आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक of length 500 meter in opposite direction with the speed of 6 meter per second and 10 meter per second respectively. If they exchange their speed after meeting for the first time, who will reach the destination point first? ये आसान सवाल था, पेन में उठाने की नीड नहीं थी। करने का कोशिश करो। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। दो धावक पी और क्यू क्रमशः 6 और 10 की स्पीड से चलते हैं। एक साथ विपरीत दिशाओं में 500 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वो पहली बार मिलने के बाद गति बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर कौन पहुंचेगा? देखो, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। इनकी स्पीड की रेशियो 6:10 है। पहले इसे काटते हैं, 3:5 बनाते हैं। ठीक है, 3:5 ये इनकी स्पीड की रेशियो है। क्या इसमें आपको आपत्ति है? नहीं सर, इनकी स्पीड की रेशियो 3:5 होगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां से एक दौड़ा, यहां से दूसरा दौड़ा। अब क्या है, दोनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, तो इनकी डिस्टेंस की भी रेशियो क्या होगी? 3:5। सेम टाइम पे चलना शुरू करें, सेम डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। मान लो जब इधर से ये 3 यूनिट चला होगा और इधर से ये 5 यूनिट चला होगा, तो यहां मिले होंगे। मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट चला होगा और ये डिस्टेंस 5 यूनिट चला होगा यहां तक, तो मिले होंगे। अब क्या बोला जा रहा है ना, अब उनकी स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए। मतलब जो 5 की स्पीड से आ रहा था और जो 3 की स्पीड से आ रहा था, तो 3 वाले को 5 की स्पीड कर दिया जाए, 5 वाले को 3 का स्पीड कर दिया जाए। यही बोला जा रहा है ना कि जो इधर से 5 की स्पीड से आया था उसे अब 3 की स्पीड से भेजा जाए, और जो उधर से 3 की स्पीड से आया था उसे 5 की स्पीड। देखो बोला गया साफ साफ बोला गया है। इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट? तो कौन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट पहुंचेगा? अब आपको पता है, सिंपल सी बात कि मैं यहां से चला, 5 की स्पीड से यहां पे पहुंचा और कोई 3 की स्पीड से यहां पे पहुंचा सेम टाइम में, और मुझे फिर से वही सेम इक्वल डिस्टेंस चलना है, तो मैं अपना स्पीड रिवर्स कर दिया, तो मैं उतना ही टाइम लूंगा। मान लो 3 की गति से यहां तक ये आए हैं, अब मुझे 3 की गति से ही इधर लौटना है, और ये 5 की गति से यहां तक आए हैं, अब मुझे 5 की गति से ही लौटना है। कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे लौटने वाला बात, नहीं समझ में आया? अभी समझा दूंगा, समझ जाओगे। ये मान लो भैया ए है, ए 5 की गति से भागे 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 यहां आए। अब ए भागे भागे इधर जाते 5 की स्पीड से, ठीक है। ये बी भैया इधर से भागे 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 3 की स्पीड से यहां आए। अब भी आगे जाते 3 की स्पीड से, ठीक है। अब बी को बोला गया तू 5 कर ले अपना स्पीड, तो बी 5 की स्पीड से इधर भागा। मतलब जो टाइम ए यहां से यहां आने लगा होगा, वही टाइम ये यहां से जाने में लगेगा, और जो टाइम बी यहां से यहां आने में लगा होगा, अब ए को 3 स्पीड कर देंगे तो वही टाइम यहां जाने में लगेगा। मतलब जितना देर में ये यहां से यहां आया और ये यहां से यहां आया, उतना ही देर में बी यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। मतलब सेम टाइम जो इनको यहां से यहां आने में लगा होगा, उतना ही टाइम में बी यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि अब स्पीड बराबर है। अब स्पीड बराबर है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाओ, ठीक है। अब की बार समझाऊंगा तो समझ जाओगे, आई गारंटी। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाना। मान लो 5 यूनिट का गति तय किया ए, 3 यूनिट का गति तय किया बी। अब 5 यूनिट की गति बी चलेगा 5 की स्पीड से, और 3 यूनिट की गति ए चलेगा 3 की स्पीड से। पहले एक 5 यूनिट की गति 5 की स्पीड से चला था, लेकिन यहां के बाद ए का स्पीड कम हो जाएगा और यहां के बाद बी का स्पीड कम हो जाएगा। इसको भी 1 आवर लगेगा यहां जाने में,
और इसको भी 1 आवर लगे यहाँ जाने में, दोनों फिर से उसी पॉइंट पर उसी टाइम पे मिलेंगे, तो सेम टाइम पर वो लोग मिलेंगे। बोथ पी एंड क्यू विल रीच एट द सेम टाइम। बस यही बात समझना था कि जितना आया था उतना चला जाएगा। अगर एक और तरीका से सोचना है तो बताऊं, स्पीड का रेशियो रिवर्स हुआ तो डिस्टेंस का रेशियो भी रिवर्स हो जाएगा। तो पहले वो दोनों 3:5 में थे, तो क्या हुआ, स्पीड का रेशियो 5:3 हुआ, तो डिस्टेंस भी 5:3 हो जाएगा। और 5:3 ट्रेवल भी करना था तो उसी टाइम में पहुंच जाएंगे। जैसे आपको समझना है वैसे समझो, आसान सवाल है। ये सवाल है, 2 एथलीट्स पी एंड क्यू आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 8 और 5। बोथ ऑफ देम स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, बट पी रिवर्सेस हिज डायरेक्शन एवरी टाइम ही कंप्लीट वन राउंड। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। 2 एथलीट पी और क्यू क्रमशः 8 और 5 की गति से 1200 मीटर एक लंबे गोलाकार ट्रैक को चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे दोनों एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन पी हर बार एक चक्कर पूरा करने पर अपनी दिशा बदल लेता है। प्रारंभ में कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? आसान सा सवाल है। अब देखो क्या है, 2 एथलीट पी और क्यू रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, 1200 मीटर, स्पीड 8 और 5 है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। क्या होगा, पी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, क्यू भी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। पी की स्पीड ज्यादा है, दौड़ा 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 यहां पहुंच गया। क्यू भी दौड़ा 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 यहां पहुंच गया। मान लो क्यू यहां था तभी पी यहां चला गया दौड़ के। अब पी यहां दौड़ने के बाद फिर से इधर लौट आने लगा, लेकिन क्यू तो इधर ही जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो दो तरीका लगा सकते हो। अगर आप टीएचडी पढ़े हो, टीएचडी में एक क्लास था सेम टाइम कॉन्सेप्ट, तो सेम टाइम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए हैं। अगर सेम टाइम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सेम टाइम कॉन्सेप्ट नहीं लगाने का मन है तो कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, आप दूसरे तरीके से करो। आ जाओ, मैं बोला 8 की स्पीड से भागा 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 भागा, यहां पहुंचने में पी को कितना टाइम लगेगा? तो 1200/8, 15/8 120, 150 सेकेंड। 150 सेकेंड में पी यहां पे रहेगा, तो 150 सेकेंड में क्यू कहां पे रहेगा? तो 15×5 = 75, 750 मीटर क्यू चला रहेगा, क्यू 750 मीटर चला रहेगा। अगर क्यू 750 चला रहेगा तो बाकी कितना रहेगा? 450। 450। अब इस 450 में क्या होगा कि पी इधर से भागेगा, क्यू इधर से भागेगा, पी इधर से भागेगा, क्यू इधर से भागेगा। तो यही पूछा है ना कि बट पी रिवर्सेस हिज डायरेक्शन एवरी टाइम ही कंप्लीट वन राउंड। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? है ये क्या पूछ दिया भैया? प्रारंभ से कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे? हाँ, तो वही बात है, आसान है। अब पी यहां से पहुंच के जब इधर भागेगा और क्यू इधर ही भागेगा तो पहली बार मिलेंगे। आसान सा सवाल है। 450 मीटर का डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में। इधर से भाग रहा था क्यू 5 से, उधर से पी आ रहा था 8 से। 450/13, 13×3 = 6 बचा, 13×4 = 52, लगभग 34 पॉइंट समथिंग सेकेंड। 150 सेकेंड यहाँ, 34 सेकेंड यहाँ, 150 और 34 184 सेकेंड, मतलब 184 पॉइंट समथिंग सेकेंड बाद वो लोग मिलेंगे। 184 में से अगर मैं 180 सेकेंड को अलग कर लूं तो 3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट 4 सेकेंड बाद, तो 3 मिनट लगभग 4 सेकेंड ये होगा। 3 मिनट लगभग 4 सेकेंड ये होगा, क्योंकि 0.08 ही तो 4 सेकेंड के बराबर है। सॉरी, 3 मिनट 4 सेकेंड के लगभग होगा। अरे 4 सेकेंड को घंटा में आवर में मिनट में बदलोगे तो 4/60 कर दो, 1/15, तो 3.06 वही हुआ ना, लगभग 3 मिनट 4 सेकेंड। क्लियर? जी सर। इस सवाल को करो। चलो इससे पहले ना, ये आपका सीजीएल का है वो सवाल है, ध्यान से देखना। ये आपका सीजीएल का आया हुआ सवाल है और इससे पहले जीडी का पेपर हुआ था। ये जीडी 2022 का पेपर है जो कि फरवरी 2023 में हुआ है, और ये आपका सीजीएल 2023 का पेपर है जो कि जून 2023 में हुआ, लगभग 6 महीने बाद हुआ है जीडी के। जीडी में सवाल है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। सवाल ये है कि इन 8000 मीटर रेस अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम
having a circumference of 2000 meter, the fastest runner Rohan and the slowest runner Sohan starting from the same point and reach the starting point together at the end of 10th minute. राम और श्याम जो भी है, रोहन और सोहन दौड़ रहे हैं। 2000 मीटर का एक ट्रैक है, 8000 मीटर का रनिंग है, मतलब 4 राउंड का रनिंग है, 2000 मीटर का एक गोला है, एक सर्कुलर पाथ है। 10वें मिनट के अंत में, मतलब 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद ऐसा होता है कि पहली बार जो तेज दौड़ने वाला है वो दूसरे को पकड़ लेता है। यही बोल रहा है ना कि रीच द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर एट द एंड ऑफ 10th मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो लोग पहली बार एक साथ पहुंचते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस। रेस से स्टार्ट होने के बाद पहली बार वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पहुंचते हैं। इफ रोहन रन्स एट द ट्वाइस द स्पीड ऑफ सोहन, अगर रोहन दोगुने स्पीड से सोहन के दौड़ता है तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रोहन टू फिनिश द रेस। तो रोहन को फिनिश करने में रेस कितना टाइम लगेगा। 2000 मीटर के परिधि वाले गोलाकार स्टेडियम को चारों ओर 8000 मीटर के दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन और सबसे धीमे धावक सोहन एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। अगर वो 10वें मिनट के अंत में पहली बार एक साथ शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं, दौड़ की शुरुआत यदि रोहन सोहन की गति दोगुनी से दौड़ता है तो रोहन की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। मैंने बोला रोहन का स्पीड दोगुना है सोहन से, तो स्पीड का रेशियो 2:1 हो गया। अब आपको सीधा सा बात पता है, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उनकी जो पहली मीटिंग पॉइंट होगी ना, वो हमेशा जब एक राउंड ज्यादा दौड़ लेगा एक आदमी तभी होगा। ये बात आपको क्लास में समझाया हूं। इनकी एक ही, ऐसे भी आप एक और तरीका से समझ सकते हो। 2 तरीके से समझा देता हूं। चलो, मेरे को नजर आ गया इसमें से बोल रहा हूं, 2 तरीके से समझा सकता हूं। देखो, पहला तरीका होगा कि जब पहली बार इसे जब वो मिलेगा तो हमेशा इसी पॉइंट पर मिलेगा, क्योंकि आपको बताया था कि जब वो सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो जो उनकी फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होती है वो तभी होती है जब कंप्लीट एक सर्कल का गैप दोनों के बीच कंप्लीट हो जाए। याद करो, पहले क्लास का शुरुआत का 5 मिनट में ये बात समझा दिया था। मतलब जो इनका ये स्पीड का रेशियो है, ये सेम टाइम के लिए दौड़े होंगे तो यही इनका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। और जब यही डिस्टेंस का रेशियो होगा तो मुझे पता है जो तेज भागने वाला होगा वो एक राउंड ज्यादा दौड़ लिया होगा दूसरे से। मतलब ये 2:1 है, तो जो दौड़ने वाला होगा एक राउंड ज्यादा दौड़ा होगा। मतलब अगर रोहन 2 राउंड दौड़ा होगा तो सोहन 1 राउंड दौड़ा होगा। और जो 1 राउंड का वैल्यू है ना, वो 2000 मीटर है। तो सोहन 2000 गुणे 2000, 2 गुणे 2000, 4000 मीटर दौड़ा होगा और रोहन 2000 मीटर दौड़ा होगा। इस छोटी सी स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हो क्या? इस छोटी सी स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हो? अगर आप कंक्लूड नहीं किए होंगे तो पीछे जाकर सुनना, समझ में आ जाएगा। चलो, दूसरा तरीका भी यहीं पे समझा देता हूं। 2:1 उनका स्पीड का रेशियो है। जी सर। दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जी सर। अगर मैं उनका बीच का गैप निकाला कितना है? 1। इस 1 का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर वो मिल सकते हैं। और वो एक पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो जब अपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं तो एक पॉइंट पे मिलने का मतलब है कि एक कंप्लीट चक्कर एक्स्ट्रा दौड़ा होगा। अगर रोहन 2 राउंड दौड़ा होगा तो सोहन 1 राउंड दौड़ा होगा। इसका मतलब यही है कि रोहन, अगर उनका स्पीड का रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब यह है कि रोहन 2 राउंड दौड़ा तो सोहन 1 राउंड दौड़ा। तो 2 राउंड दौड़ा होगा तो 4000 मीटर दौड़ा होगा, 2000 मीटर दौड़ा होगा। और मुझसे बोला गया ना कि 10वें मिनट के एंड में जो रोहन है वो सोहन को पकड़ लेता है शुरुआती पॉइंट पर। मतलब 10 मिनट में जो रोहन है वो 4000 मीटर दौड़ सकता है। 10 मिनट में रोहन 4000 मीटर दौड़ सकता है और 10 मिनट में सोहन 2000 मीटर दौड़ सकता है। मुझसे पूछा गया है इफ रोहन रन्स, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रोहन टू फिनिश द रेस। रोहन का टाइम बताया रेस फिनिश करने में। पूरा रेस 8000 मीटर का है। 10 मिनट में रोहन 4000 दौड़ता है तो 10 दूना 20 मिनट में रोहन 8000 दौड़ेगा। बात खत्म। 20 मिनट में 8000 दौड़ेगा। और पूछा जाता सोहन 8000 दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? 10 गुणे 4, 40 मिनट में सोहन अपना रेस कंप्लीट कर लेगा। 2 चौके 8000। बात खत्म। इजी सवाल है, एक लाइन का सवाल था, पेन नहीं उठाने की नीड थी। इसको करो।
इसमें थोड़ा सा ना और गेम अच्छा है, वही ये सेम सवाल है। देखो, राम और श्याम एक सर्कुलर रेस में दौड़ते हैं। राम का स्पीड तिगुना है श्याम के। राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम। द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक की 1440 मीटर। जो रेस का ट्रैक है उसका लेंथ 1440 है। राम की गति श्याम की गति के तिगुना है, तो 3:1 हो जाएगा, इनके रेशियो का अनुपात। After the start of the race, from the same point, simultaneously, Ram meets the Shyam for the first time at the end of the 8th minute. आपको पता है सेम पॉइंट पे वो लोग पहली बार मिलेंगे कब? जब पूरा एक रेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जितना देर में 3 राउंड राम लेगा, 1 राउंड श्याम लेगा। ये उनकी स्पीड की रेशियो के साथ साथ डिस्टेंस का भी रेशियो, ये भी बोल सकते हो। ये आपको स्टेटमेंट का अलग अलग मतलब सिखा रहा हूं। जितना देर में 3 राउंड राम ले सकता है, उतना देर में 1 राउंड श्याम लेगा। मतलब जब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे पहली बार, तो राम का तीसरा राउंड यहां कंप्लीट होगा, जबकि श्याम का पहला राउंड यहां कंप्लीट होगा। ये भी बात है, क्लियर है? उसके पहले भी वो कहीं मिले होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। देखो कहां मिले होंगे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं 3 से 1 गया 2, इनके 2 मीटिंग पॉइंट है, तो एक तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो एक कहीं बीच में रहा होगा। तो पहली बार वो मिडिल में मिले होंगे और फिर उसके बाद एक बार मिले होंगे। तो इस पे मत जाओ, मैं आपको जो सिखा रहा हूं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, छोड़ दो इसको। बोला जब वो मिले होंगे तो इनके बीच कितने का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग? सर पूरा 1 राउंड एक्स्ट्रा का गैप क्रिएट हुआ होगा। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 1440। 1 यूनिट किसके बराबर है? 720। इट मीन्स कि 720 मीटर का डिस्टेंस चलने में 1 यूनिट इसका किसका वैल्यू है? श्याम का। श्याम को 8 मिनट लगता है। मुझसे पूछा गया है कि श्याम को पूरा फिनिश करने में कितना लगेगा। तो 8 मिनट में श्याम 720 मीटर चलते हैं, तो 8 दूना 16 मिनट में श्याम 1440 चलेंगे। और यही मुझसे पूछा गया है कि 1440 चलने में श्याम को कितना टाइम लगेगा? 16। अगर मुझसे पूछा जाता कि कितने मिनट में राम इस रेस को कंप्लीट करेगा, तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू 720 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? सर 3 दूना 6, 3 7 21, 2160। 8 मिनट में राम 2160 चलता है, तो मैं बोलूं कि 2160 8 मिनट का वैल्यू है, मुझे 1440 का निकालना है। तो 8/2160 1 मीटर चलने में राम को इतना टाइम लगेगा। तो 1440 मीटर चलने में राम को टाइम लगेगा 8/2160 इंटू 1440। 8/2160 इंटू 1440 काट लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 36 चौके 140, 36 छक्के 216, 2 3 6, 16/3 मिनट में इस रेस को कौन कंप्लीट कर सकता है? राम। यहां से भी समझ सकते हो ये इनकी स्पीड की रेशियो है, तो इसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि वो फिक्स डिस्टेंस 1440 चल रहे हैं। तो अगर 1 यूनिट बराबर 16 है, तो 3 यूनिट बराबर 16/3 होगा। ऐसे भी कोई बड़ी भी चीज नहीं है, उल्टा बोल दिया ना, 3 यूनिट बराबर 16 है तो 1 यूनिट बराबर 16/3 होगा, क्योंकि इसका रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। बहुत सिंपल सी बात है, ये सब सारी छोटी छोटी सी बात है। इस सवाल को सॉल्व करो। John jogs on a track A at a 6 km/h and Mary jogs on a track B। 2 ट्रैक है, एक ट्रैक A है, एक ट्रैक B है। ट्रैक A पर जॉन 6 की स्पीड से चल रहा है और ट्रैक B पर मैरी 7.5 की स्पीड से चल रही है। द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक्स A एंड B 325 मीटर। A और B का कुल लंबाई ट्रैक का 325 है, एक लाइन। जबकि जॉन ट्रैक A के 9 चक्कर लगाता है, मैरी ट्रैक B के 5 चक्कर लगाती है। While John makes 9 राउंड ऑफ ट्रैक A, मैरी मेक्स 5 राउंड ऑफ ट्रैक B। एक शब्द है कि जितना देर में, जितने टाइम में जॉन 9 राउंड मार रहा है ट्रैक A के,
5 राउंड मार रही है मैरी ट्रैक बी के। बस ये स्टेटमेंट काफी है। अगर ये बोला कि जॉन ट्रैक ए पे दौड़ रहा है और मैरी ट्रैक बी पे दौड़ रही है और ए और बी का टोटल लेंथ कितना है 325। ट्रैक ए को 6 के स्पीड से 9 राउंड मार रहा है जैन, तो ए का लेंथ में ए यूनिट मान लिया, तो ए एक बार, ए 2 बार, ए 3 बार, ए 9 बार किया गया, तो कितना डिस्टेंस चला गया ए इंटू 9, 9a। और इस डिस्टेंस को किस स्पीड से चला गया 6 की स्पीड से। तो जितना टाइम लगा उतना ही टाइम जब ट्रैक बी को 5 बार दौड़ा मैरी ने किस स्पीड से 7.5 की स्पीड से, तो सेम टाइम लगा। ये क्या है 9 बार ट्रैक ए को दौड़ा गया किस स्पीड से 6 से, तो एक टाइम। 5 बार ट्रैक बी को दौड़ा गया किस स्पीड से 7.5 से, तो ये टाइम। दोनों टाइम को बराबर कर दिया। कैलकुलेशन करो 5 15 5 75 1.5 टाइम में गया, 15 चौके 60 4 बार में गया। बी यहां लाया, इधर ये भेजा, तो ए अनुपात बी क्या आया 4:9 आया। मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, ए और बी 4:9 आया। 4 9 13 यूनिट किसके बराबर है 325 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 13 दूना 26 13 5 65 25 के, तो ए किसके बराबर है 25 चौके 100, बी किसके बराबर है 25 9 225। मुझे यहां से ये पता चला जो लेंथ ऑफ ट्रैक ऑफ ए है वो 100 है, जो लेंथ ऑफ ट्रैक ऑफ बी है वो 225 है। मुझे ए का भी लेंथ पता चल गया, मुझे बी का भी लेंथ पता चल गया। मुझसे ये बोला है इन हाउ मेनी सेकेंड विल मैरी मेक 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए, 1 होना चाहिए, ऑन नहीं 1। कितने सेकेंड में मैरी ट्रैक ए का 1 राउंड मारेगी। ट्रैक ए का लेंथ कितना है 100, मैरी का स्पीड कितना है 7.5, मैरी का स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर 100 मीटर है, तो इसे मैंने मीटर पर सेकेंड में बदला। 5/18 18 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल उड़ाया 1 0 यहां और चला गया। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 5 से काटा 5 8 40, 3 से काटा 3 6 18, 8 6 48 सेकेंड्स विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या बात आपको समझ में आ गया? जी सर। चलो इस सवाल को करो। A and B start in a circular race and B overlaps A in the middle of the 6th round. Find the ratio of their speed. ये आसान सवाल है। A और B एक गोलाकार मैदान में, कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे से सवाल पूछा था पर्सनल मैसेज करके। A और B एक गोलाकार मैदान में, जबकि ये मैंने 1.5 साल पहले भी ये सवाल पढ़ाया था, ये सेम सवाल। जब मेरी पहली उस टाइम पे बुक लिखी जा रही थी, जिसको पब्लिश भी किए एक लोगों ने, तो उसमें ये सवाल मैंने डाला था। उसके पहले ये सवाल, मतलब ये इजी सवाल है, देखो अभी कराऊंगा तो समझ जाओगे। ए और बी एक गोलाकार मैदान में दौड़ में शुरू करते हैं और बी छठे चक्कर में के बीच में ए को पार करता है। ऊपर इंग्लिश को पढ़ लेते हैं कि बी ओवरलैप्स ए इन द मिडल ऑफ 6th राउंड। जो बी है ना, ए को ओवरलैप करता है छठे राउंड में। मतलब समझो, ए दौड़ा, बी दौड़ा, भाग रहे हैं। बी अपना 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ठीक है। बोला ना ए एंड बी स्टार्ट इन सर्कुलर, बी ओवरलैप्स ए इन द मिडल ऑफ 6th राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब बोल रहा है ना बी छठे चक्कर के बीच में ए को पार करता है, तो ये अपना 5 राउंड कंप्लीट कर चुका है। जब ये छठा चक्कर दौड़ रहा है बी, तो ए को बीचों बीच पार किया, बीचों बीच पार किया। ध्यान से सुनना, बीचों बीच पार किया किसके? ए को। सॉरी, खांसी है, तबीयत खराब है, पहले बोला। ये ए को पार किया, मतलब बी कितना दौड़ा सर? 5 पूरा दौड़ा और आधा दौड़ा इसको, मतलब बी 5.5 दौड़ा।
देखो करने वाला बच्चा ना यहां से दिमाग लगा जाएगा, यहां से दिमाग लगा जाएगा। पहला कि मिडल में क्रॉस किया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक मिडिल पॉइंट, तो ही मीटिंग पॉइंट होगा। या फिर 5.5 राउंड बी दौड़ा है तो 11 जो होगा ना वही आंसर होगा, मतलब ये और ये खत्म हो गया। ए और बी का स्पीड का रेशियो पूछा है तो ऑप्शन बी होना चाहिए। सिंपल सा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और यहां से ये बात आगे करने वाला बच्चा ऐसे भी कर लेगा कि बी का 6ठा राउंड था तो ए का 5वां राउंड रहा होगा, तभी तो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज पकड़ा थोड़ी जाएगा, और पकड़ा ही नहीं जाएगा वहां पे। तभी तो ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने का मतलब क्या है? ओवरलैप करने का मतलब नहीं समझते हो? मतलब वो कंप्लीट पूरा कर दिया वहां पे, कंप्लीट पूरा कर दिया वहां पे। ओवरलैप करने का मतलब है कि उसके ऊपर हो गया पूरा। मतलब ये बी का जो बी है वो ए से एक राउंड ज्यादा चला होगा, तभी जाके ओवरलैप का मतलब ही होता है इसके ऊपर ही ऊपर चले जाना, ये पूरा। तो बी का जो हुआ होगा ना एक राउंड कम हुआ होगा, ए का जो हुआ होगा ना एक राउंड कम हुआ होगा, तभी तो बी से ओवरलैप कर गया पूरा एक राउंड। तो सिंपल सी बात है कि ए इससे एक राउंड कम चला होगा, तो ये 4.5 राउंड यहां पर ए का कंप्लीट हुआ होगा और बी का 5.5 राउंड। इसका रेशियो ले लोगे तो उत्तर हो जाएगा 9:11। अब ये कई लोग पूछ सकता है, रुको बता दूं कि सर यही कैसे स्पीड का रेशियो हो गया? अरे मेरे लाल, बी 5.5 चला, ए 4.5 चला, चला ना जी सर, दोनों सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए चले, हाँ। ये डिस्टेंस का रेशियो है, हाँ, तो ये स्पीड का रेशियो होगा। रेशियो 9:11 कह रहा होगा। वो तो इजी सवाल था, ये सीडीएस का सवाल सॉल्व करो, मजा आएगा। दो आदमी हैं, ए और बी रन अ 4 किलोमीटर रेस ऑन अ कोर्स 0.25 किलोमीटर राउंड। इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 5:4, हाउ ऑफ्टन डज द विनर पास द अदर? दो आदमी ए और बी 0.25 किलोमीटर के चक्कर में 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पहले इस लाइन को समझो। 0.25 किलोमीटर का मतलब है 250 मीटर, ये तो सिंपल सभी को समझ में आता है। तो 250 मीटर का एक ट्रैक है, इस पे 4000 मीटर का रेस लगाया जाता है। इस पे 4000 मीटर का रेस लगाने का मतलब है कि पहला 250 कंप्लीट हुआ तो फिर 250 भागो, फिर 250 भागो, फिर 250 भागो। तो ऐसे कितने भागने हैं? ऐसे 16 राउंड मारने हैं। देखते हो ना, इस फील्ड के 6 राउंड मार बंदूक हाथ में लेके, तेरा पनिशमेंट यही है। तो वही है कि इस फील्ड को 16 राउंड मारने हैं रेस में। स्टेटमेंट ये है कि ए और बी का स्पीड का रेशियो 5:4 है, और स्पीड का रेशियो 5:4 है, और टाइम अगर सेम कर दिया जाए तो ये भी डिस्टेंस का रेशियो होगा। और इसका मतलब ये है सीधा सा कि ए 5 राउंड मारता है तो बी 4 राउंड मारता है सेम टाइम में। इसका मतलब तो वही है ना कि सेम टाइम ड्यूरेशन में जितना देर में ए 5 राउंड मारता है बी 4 राउंड मारता है। जी सर, एकदम बात क्लियर है। जितना देर में ए 5 राउंड मारेगा उतना देर में बी 4 राउंड मारेगा। जी, मतलब जब ए का 5 राउंड कंप्लीट होगा तो बी का 4 राउंड कंप्लीट होगा, एक राउंड एक्स्ट्रा कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल देखो, हाउ ऑफ्टन डज द विनर पास द अदर? जो जीतने वाला बंदा है हारने वाले को कितनी बार पास किया रहेगा? तो पहली बात, 5 राउंड जब वो विनर मारेगा तो एक बार क्रॉस कर पाएगा। जब वो पहली बार मिल ही रहा है 5 राउंड पर, तो इसका मतलब है कि जब ए 5 राउंड कंप्लीट करेगा तो पहली बार मिलेगा। टोटल रेस कितने की है? 16 राउंड की। मतलब 5 के बाद फिर 5 पर, फिर 5 पर, तो पहले 5, दूसरे 5, तीसरे 5, 15 राउंड तक हर बार क्रॉस करेगा। 16वें राउंड के अगर वो 25 राउंड का गेम होता, 30 राउंड का गेम होता तो आगे कंप्लीट करता, उसके बाद आगे वो उसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जब 5 राउंड होगा तो एक बार क्रॉस करेगा, जब 10 राउंड होगा तो दूसरी बार क्रॉस करेगा, जब 15 राउंड होगा तब तीसरी बार क्रॉस करेगा। उसके बाद वो क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बाद वो रेस ही खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितनी बार क्रॉस करेगा? 3 टाइम्स। 5 पर, 10 पर, 15 पर। चलो एक सवाल मैंने और रखा है खुद से, इसे करो। ए एंड बी रन अ 5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर का कोर्स है, 5 किलोमीटर का रेस है, तो 5 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूं 5000 बटे 400, 12 चौक 48, लगभग सर 12 राउंड का गेम है।
वैसे 12:30 का गेम है, मैंने मान लिया कि 12 राउंड का गेम है, जिसमें ए और बी का स्पीड 5:4 है, जिसमें ए और बी का स्पीड 5:4 है। 5:4 का मतलब क्या है कि ए 5 मारेगा तो बी 4 मारेगा जी, मतलब हर 5 राउंड पर ए बी को क्रॉस कर जाएगा जी। टोटल गेम कितने का है? 12 का, मतलब 2 बार क्रॉस कर पाएगा। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो 16 था ना, इस 16 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिया 15, 3 बार जा रहा है, 3 बार क्रॉस करेगा। इस 12 को 5 से डिवाइड कर दो, जो बड़ा वाला स्पीड है उससे, 5 दूना 10, 2 बार जा रहा है, 2 बार क्रॉस करेगा, गेम खत्म। ठीक है, ये आखिरी सवाल, ये सवाल कैट का है, वो सवाल है कैट 2021 का। मैंने जानबूझ के 2 सवाल कैट से उठा के रखे थे, एक सवाल पीछे और एक सवाल ये, और 2-3 सवाल मैंने खुद से बना के रखे थे जानबूझ के। मतलब ये सेशन इसलिए लास्ट में दे रहा हूँ, जब आपका पूरा टीएसडी का कॉन्सेप्ट सर्कुलर रेस का, लीनियर रेस का कंप्लीट हो गया, तब दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है इस सेशन से। ये जानबूझ के ऐसा बनाया हूँ मैं, जानते हो क्यों बनाया हूँ? क्योंकि ना ऐसा मतलब डर ना लगे आपको भी और हमको भी अंदर से प्रेशर ना हो, कुछ छोड़ दिया हूँ, इसलिए मैंने ये सेशन बनाया है, नहीं तो मैं छोड़ देता, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। चलो, बोला है मीरा एंड अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Mira. इस स्टेटमेंट को पढ़ना इतने दूर। मीरा और अमल एक ही समय में एक ही बिंदु से शुरू करते हुए एक ही गोलाकार ट्रैक पर चलते हैं, यदि एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो 45 मिनट में अमल मीरा की तुलना में ठीक 3 अधिक चक्कर लगाता है। अब 45 मिनट में 3 अधिक राउंड मारता है, तो मैं बोलूं कि 1 राउंड एक्स्ट्रा कितने देर में मारता है? मतलब पहली बार मिलने से पहले कितना टाइम लगा है? 3 राउंड और 45 मिनट में अधिक मारता है, तो 1 राउंड अधिक मारेगा, 1 राउंड अधिक मारेगा 15 मिनट में। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं, ये है आपका अमल और मीरा। अमल मीरा भागते भागते शुरू करते हैं, पहली बार मिले, तो जब ये तीसरी बार होता है ना, मतलब 45 मिनट जब टाइम होता है ना, जब 45 मिनट टाइम होता है, तो पता चलता है जो अमल है वो 3 राउंड ज्यादा मार चुका है। किससे? मीरा से। तो मैं बोलूंगा कि 45 मिनट में 3 राउंड ज्यादा मारा है, तो 15 मिनट में 1 राउंड ज्यादा मारा होगा। जी सर। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब उनकी स्पीड का, अगर 2 लोग सेम डायरेक्शन में चलते तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड लगता है और उनके स्पीड का गैप होता है। मतलब मान लो एक का स्पीड x है और दूसरे का स्पीड y है, तो x माइनस वाई यहां पे स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, और अगले लाइन बोला है इफ दे वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शंस देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। अगर मीरा इधर से चले और अमल इधर से चले तो 3 मिनट बाद मिलते हैं। आसान भाषा में, जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 15 मिनट बाद मिलते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 3 मिनट बाद मिलते हैं। मतलब जो x प्लस वाई के स्पीड से चलते हैं तो वो 3 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब वो x माइनस वाई की स्पीड में चले तो भी x इक्वल डिस्टेंस चले, और जब वो x प्लस वाई की स्पीड में चले तो भी वो इक्वल डिस्टेंस चले। दोनों में अलग अलग टाइम है, तो जो उनका टाइम का रेशियो होगा उसके अपोजिट स्पीड का रेशियो होगा। जी, तो ये टाइम का रेशियो है, तो अब स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3 5 15, 1:5। स्पीड ओरिजिनली है क्या? x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई क्या होगा? 1/5। ये उनके टाइम का रेशियो है, ये उनके स्पीड का रेशियो है कि नहीं? जी सर। कब? जब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 1 राउंड। डिस्टेंस क्या है? 1 राउंड। यहां से मैंने x बाई वाई निकाला तो क्या आया मेरा? 3:2। स्टेप मार दिया हूं, समझ लेना, भागा गुणा करके 3 और 2 आएगा, छोटी सी बात। जब उनकी अमल और मीरा की स्पीड 3:2 आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने देर में एक 3 राउंड मारता है, दूसरा 2 राउंड मारता है,
मतलब एक राउंड एक्स्ट्रा मारा जाता है उतना ही देर में जितना देर में एक 3 राउंड कंप्लीट करता है, दूसरा 2 राउंड। मुझे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है कि एक राउंड एक्स्ट्रा मारने में 15 मिनट का टाइम लगता है। तो एक राउंड एक्स्ट्रा मारने में 15 मिनट का टाइम लगता है, तो वही सेम 15 मिनट में जो तेज दौड़ने वाला होगा, जो कि सिंपल सी बात है कि तेज दौड़ने वाला अमल है, तभी तो ज्यादा राउंड मार रहा है। मतलब जो अमल है वो 3 राउंड मारता है और उसी सेम 15 मिनट में जो मीरा है वो 2 राउंड मारती है। तो ये चीज मुझे कंक्लूड किया कि 15 मिनट में जो मीरा है वो 2 राउंड मारती है। एक बार फिर से समझाऊं क्या? आई डोंट थिंक कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, ये कैसे उनके स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो निकाला। फिर से सुनना, ये समझ गए होंगे। इस लाइन को मैं फिर से बोलता हूं, अमल और ये मीरा का रेशियो है। ये तो बात समझ गए कि अमल और मीरा का ही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि अमल तेज दौड़ता है तो अमल का ही स्पीड ज्यादा होगा। अगर अमल और मीरा की स्पीड का रेशियो ये है तो उनका डिफरेंस लिया 1। अगर अमल 3 राउंड मारता है तो मीरा 2 राउंड मारती है, मतलब अमल 1 राउंड ज्यादा मारता है। अमल 1 राउंड ज्यादा मारता है, इसका मतलब है कि अमल 1 राउंड ज्यादा मारने में कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट। खुद हमने कंक्लूड किया कि 3 मारने में 45 तो 1 मारने में 15। अमल 1 मारने में 15 ले रहा है, मतलब जब अमल 3 राउंड मार रहा है तो 1 राउंड ज्यादा मार रहा है, मतलब अमल 3 राउंड मारने में टोटल कितना ले रहा है? 15 मिनट। तो मीरा 2 राउंड मारने में कितना ले रही है? 15 मिनट। और उसी 15 मिनट में बाय डिफॉल्ट 1 ज्यादा हो जा रहा है अमल का। जी सर। तो मैं कंक्लूड किया कि 15 मिनट में 2 राउंड मारती है मीरा। मुझसे पूछा गया द नंबर राउंड ऑफ राउंड्स मीरा इन एन आवर। इन एन आवर, 1 घंटे में मीरा कितनी राउंड मारेगी? 15 मिनट में 2 राउंड, तो 15 चौके 60 मिनट में 2 चौके 8 राउंड। 60 मिनट में 8 राउंड मारेगी। तो मुझे आंसर पता चला कि जो मीरा है 1 घंटे में 8 राउंड मारेगी। क्लियर? जी सर। थोड़े से हाई लेवल तक करा दिया हूं। अगर कम समझ में आए तो प्रेशर नहीं लेना, समझ लेना मास्टर बेवकूफ़ है, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो 2 चीज़ें होती थी मेरे को, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं 2 चीज़ें, पहला बोलता था ये सवाल ही गलत है, ये सवाल आएगा ही नहीं पेपर में। पहला लाइन ये बोला करता था। दूसरा लाइन बोलता था ठीक है भाई, ये अगर आ भी जाएगा तो इसे मैं छोड़ दूंगा, एक सवाल से थोड़ी नौकरी लगता है। 2 बात। कभी भी आपको कोई भी क्लास से डिमोटिवेशन फील हो कि सर कुछ हाई लेवल पढ़ा दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको 2 बात खुद से बोलना है। पहली बात बोलना है कि यह सवाल पेपर में नहीं आएगा, ये मास्टर बुड़बक है, ये कुछ भी पढ़ा रहा है। और दूसरा बात आपको क्या बोलना है? ठीक है, एक सवाल आ भी जाएगा तो हम छोड़ देंगे, एक सवाल से नौकरी नहीं डिसाइड होता है। ऐसा क्यों बोला? इससे कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए भाई, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई। अगर अपना कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा तो नौकरी कौन लेगा? ठीक है, ये बात मैं आपको समझाया, ये मेरा स्ट्रैटेजी था। इस पे कॉपीराइट लेने वाला हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं कई बार अपने जो भी डाउट ग्रुप, जो भी मेरा गाइडेंस ग्रुप होता है, उसमें हमेशा जब भी जूम सेशन लेता था तो यही समझाता था। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मिलते हैं अभी के लिए आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।